हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आरिफ शेख। आज हम लोग लाए हैं न्यू टॉपिक FY BCom का, जिसमें हम लोग देखेंगे टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इम्प ऑफ ए कॉम्पिटिशन, मतलब मोनोपोली में। ठीक है, इस तरह से टेबल आपको दिया रहेगा। यहाँ पर हमको टेबल को सॉल्व करना है और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डायग्राम भी बनाने हैं। आपको ये टेबल बहुत काम आएगा आगे, जब हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली देखेंगे और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली देखेंगे। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझो ये टेबल को। दिस इज़ द बेस फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। तो वो आपको बहुत काम आएगा। ये टेबल्स को आपको अच्छे से देखना है कि इसमें टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, मोनोपोली का टोटल अर्निंग। तो जब हम लोग प्राइस इंटू क्वांटिटी करेंगे तो हम लोग को टोटल अर्निंग मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू कितना आया। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है पर यूनिट, एक का इनकम कितना, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। तो हम लोग जब टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तब हमको एवरेज रेवेन्यू मिलेगा। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है एडिशनल रेवेन्यू। तो हमने एडिशनल कितना इनकम कमाया वो टोटल रेवेन्यू में से डिफरेंस देख के निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान दो, आपको क्वांटिटी और प्राइस दिया है, उसके अकॉर्डिंगली जाना है। प्राइस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट नहीं है। ये कौन सा मार्केट है, ये है मोनोपोली मार्केट। देखिए यहाँ पर प्राइस जो है वो क्या है, डिफरेंट है। जैसा जैसा क्वांटिटी प्राइस कम होगा वैसा क्वांटिटी इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें इसका टोटल रेवेन्यू, तो हम लोग को करना है प्राइस इंटू क्वान्टिटी। 1 10 10 आएगा। ठीक है, तो अगर एक क्वांटिटी 10 में बेचा तो 10 10, 2 को 9 में बेचा तो 2 9 18। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे 3 8 24, 7 4 28, 5 6 30। तो इस तरह से आपने पूरा कैलकुलेट कर दिया टोटल रेवेन्यू। अभी आप देखोगे एवरेज रेवेन्यू निकालना है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि टोटल रेवेन्यू जो आपको मिलता है उसको आपको क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट मिलेगा कि एक का आपने कितना इनकम कमाया। एक से आपने 10 रेवेन्यू कमाया तो आपको एवरेज 10 ही आएगा, डिवाइड करो। 2 से आपने 18 रेवेन्यू अर्न किया, 2 से 2 क्वांटिटी से आपने 18 रेवेन्यू अर्न किया तो एक का कितना हुआ, 9। 3 से आपने 24 रेवेन्यू अर्न किया तो कितना आएगा, 8। फिर अगेन यहाँ पे 4 से 28 7 और 5 से 30 तो 6। तो इस तरह से आपने अपना एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब मैंने बोला एडिशनल रेवेन्यू, कि आपने एक से दूसरा क्वांटिटी में आपने कितना अर्न किया वो देखेंगे हम लोग। तो पहला आपका टोटल रेवेन्यू का आपको डिफरेंस देखना है। पहला 10 ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेकिन फर्स्ट और सेकंड में कितने का डिफरेंस है, तो फर्स्ट और सेकंड में 8 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे सेकंड से लेके थर्ड में कितने का डिफरेंस, कितने का रेवेन्यू आपका जनरेट हुआ। तो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 6। फिर उसके बाद आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 4। फिर उसके बाद आपने फोर्थ और फिफ्थ को देखा तो आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 2। इस तरह से आपने कैलकुलेट किया टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो इज इट क्लियर, आपको ये पूरा टेबल समझ में आया। इसके अकॉर्डिंगली आपका कर्व जाएगा। ठीक है, अगर इंक्रीज होता है तो अपवर्ड जाता है, डिक्रीज होता है तो डाउनवर्ड जाता है, और अगर सेम रहेगा तो वो कांस्टेंट लेवल पे कर्व बनता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहले अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू देखो इंक्रीज हो रहा है, 10 18 24 28 13 30। तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से कर्व जाएगा इंक्रीजिंग में। टोटल रेवेन्यू हमने बना दिया। ठीक है, अब अगर मुझे एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू बनाना है तो परफेक्ट कंपटीशन का आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसमें दोनों सेम थे। ठीक है, क्योंकि प्राइस सेम था, लेकिन यहाँ पे प्राइस डिफरेंट होने की वजह से एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू डिफरेंट हो गया। तो आपने देखा एवरेज और जब मार्जिनल को हम लोग कंपेयर करेंगे तो एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू, तो ऊपर, लेकिन दोनों भी फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, तो डाउनवर्ड ही जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू बन गया। ठीक है, डाउनवर्ड पहला इसके लिए आया क्योंकि वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मार्जिनल रेवेन्यू। फिर मार्जिनल रेवेन्यू भी 10, दोनों 10 10 है, इसके लिए एक ही यहाँ से स्टार्ट होंगे, वो भी फॉल होगा। तो यहाँ पर आएगा मार्जिनल
रेवेन्यू। ठीक है, तो आप याद रखना जब हम लोग शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड कर्व जाते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए भी। देखो जैसे प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है हमारा रेवेन्यू, अभी प्राइस जैसा फॉल हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, तो वैसा आपका एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया। प्लीज़ स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट को याद रखना, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग बनाएंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, उसमें ये एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे, कर्व बताएंगे, मार्जिनल का कर्व बताएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों भी कर्व डाउनवर्ड जा रहे हैं, स्लोप इनका डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस डिफरेंट है, प्राइस फॉल हो रहा है करके यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू भी फॉल हो रहा है। ठीक है, बट एवरेज रेवेन्यू बड़ा होता है, इसके लिए वो फर्स्ट रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू उसके कंपैरिजन में छोटा रहेगा, इसके लिए वो सेकंड पार्ट में आएगा। तो होप यू अंडरस्टूड। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली, जिसमें यही सारे कंसेप्ट के हम डायग्राम बनाएंगे। तो होप यू अंडरस्टूड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।